हमने पिछले व्याख्यान में राजस्थान के जल संसाधनों के बारे में प्रारंभिक चर्चा की, जिसमें हमने ये देखा कि सतही जल संसाधन क्या है और भूगर्भीय जल संसाधन क्या है। सतही जल संसाधनों में झील, तालाब, नदी, नहर इत्यादि आते हैं। आंकड़ों की दृष्टि से अगर देखा जाए तो राजस्थान में जो कुल उपलब्ध जल संसाधन है उसका लगभग 50% ही उपयोग में हो रहा है। योजना आयोग के अनुसार राजस्थान में उपयोग योग्य सतही जल संसाधन में के लगभग 293 लाख एकड़ फीट पानी मिल सकता है। उसमें से राज्य के अंदर जल स्रोतों से 159 लाख एकड़ फीट पानी और पड़ोसी राज्यों से प्राप्त जल बाह्य संसाधनों से 134 लाख एकड़ फीट पानी मिल सकता है। बाह्य साधनों में पानी का सबसे अधिक स्रोत रावी व्यास परियोजना है, जिससे 86 लाख एकड़ फीट पानी तथा चंबल परियोजना से 16 लाख एकड़ फीट पानी, भाखड़ा नहर से 15 लाख एकड़ पानी और इंदिरा गांधी नहर परियोजना से 6 लाख एकड़ फीट पानी मिल सकता है। इस प्रकार राजस्थान के अंदर देखा जाए तो राजस्थान के अंदर जो उपलब्ध जल सतही जल संसाधन है वो नाकाफ़ी है। इसलिए राज्य को पड़ोसी राज्यों से पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, इन राज्यों से प्राप्त होने वाले जल पर निर्भर करना पड़ रहा है। राजस्थान की भौगोलिक विषम परिस्थिति इस प्रकार की है कि जालौर, सिरोही, इन जिलों के अंदर बाड़मेर, गुजरात से आने वाले या मध्य प्रदेश से आने वाले जल स्रोत पर ही इन जिलों को निर्भर करना पड़ता है। राज्य सरकार ने इस दिशा में इन जिलों में जल उपलब्ध कराने के लिए माही परियोजना के माध्यम से इन राज्यों के अंदर विकास करने का प्रयास किया है। पेयजल सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। अभी औद्योगिक मांग को पूरा करने के लिए इस दिशा में कदम उठाए जाने बाकी हैं। नदियों से जल प्राप्त संसाधन में चंबल नदी, माही नदी, बनास नदी, लूनी नदी, बाणगंगा नदी, ये कुछ प्रमुख नदियां हैं जो लगभग वर्ष भर राज्य में विभिन्न जिलों के अंदर जल आपूर्ति करती हैं। चंबल नदी मध्य प्रदेश से होकर राजस्थान के कोटा क्षेत्र में प्रवेश करती है और मध्य प्रदेश से बहकर उत्तर प्रदेश में धौलपुर से निकलकर यमुना में मिल जाती है। काली सिंध, मेज, परवन इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। वर्ष भर बहने वाली राजस्थान की एकमात्र ये नदी है, लेकिन ये राजस्थान मूल की नदी नहीं है। इसका जल प्रवाह लगभग 166 अरब घन फुट है। अतः इस विशाल जल स्रोत को उपयोग करने के लिए चंबल नदी पर गांधी सागर, प्रताप सागर, जवाहर सागर, कोटा बैराज बांध बनाए गए हैं और कोटा बैराज के दोनों तरफ से नहरें निकाली गई हैं, जिससे 14 लाख एकड़ भूमि में सिंचाई सुविधा उपलब्ध की जाती है। इसी प्रकार माही नदी ये दक्षिणी राजस्थान की प्रमुख नदी है। सोम, जाखम, बनास इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं और इसमें कुल जल प्रवाह 177 अरब घन फीट है। इस परियोजना के लगभग पूरा होने में लगभग 100 अरब घन फुट पानी उपयोग किया जा सकेगा। बनास नदी यह राजस्थान के मध्य में बहने वाली प्रमुख नदी है। बेड़च,
कोठारी, खारी, ढूंढ, मोरेल इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। इन सब नदियों का सम्मिलित जल प्रवाह 34 अरब घन फुट है और 18,000 वर्ग मील क्षेत्र में जल स्रोतों का लाभ पहुंचाती है। गंभीरी, मेजा, सरेरी बांध इसके जल उपयोग की सब प्रमुख योजनाएं हैं। बनास नदी पर अजमेर ज़िले के लिए विशेष तौर पर पेयजल आपूर्ति, टोंक ज़िले में, अजमेर ज़िले में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए बनास नदी पर एक बांध बनाया गया, जिससे अजमेर ज़िले को निरंतर पेयजल आपूर्ति और सिंचाई आपूर्ति की जाती है। लेकिन बाद में इस नदी से भीलवाड़ा, जयपुर, टोंक इन सब ज़िलों को भी पेयजल आपूर्ति हेतु इस बनास नदी से जोड़ा गया है। वर्ष भर जल प्रवाह रहने के लिए पर्याप्त वर्षा होने पर इस नदी के अंदर जल उपलब्धता निरंतर बनी रहती है। इसलिए इस पर पेयजल की निर्भरता अधिक है। पश्चिमी बनास नदी यह आबू श्रृंखला के पश्चिमी भागों को जल उपलब्ध कराती है। इस जल स्रोत के उपयोग हेतु पश्चिमी बनास, मूला, कादम्बरी योजनाएं पूरी हो चुकी हैं और कई अन्य योजनाएं प्रगति पर उपलब्ध हैं। इसी प्रकार लूनी, सूकड़ी, साबरमती, बाणगंगा अन्य नदियां हैं जो राजस्थान के अंदर प्रमुख रूप से पेयजल की सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं। झीलों की दृष्टि से देखें तो दक्षिणी राजस्थान के अंदर झीलों की उपलब्धता है। पश्चिमी राजस्थान में कोलायत, पचपदरा, सांभर झीलें हैं, लेकिन इन झीलों के अंदर पेयजल के लिए जल उपलब्ध नहीं है, क्योंकि पानी अत्यंत खारा और भारी है, जिसका प्रमुख रूप से उपयोग नमक बनाने के लिए किया जाता है। दक्षिणी राजस्थान के अंदर जयसमंद, राजसमंद, पिछौला झील, फतेह सागर झील प्रमुख हैं, जिनका उपयोग पर्यटन की दृष्टि से, पेयजल की दृष्टि से, सिंचाई की दृष्टि से प्रमुख है। खारे पानी की झीलों में जैसा मैंने बताया कि सांभर झील, डीडवाना झील, लूणकरण झील, पचपदरा झील और कोलायत झील। भूगर्भीय जल स्रोतों के अंदर राजस्थान की स्थिति अच्छी नहीं है। मैंने मेरे पिछले व्याख्यान में बताया था कि राजस्थान के अंदर उपलब्ध जल जो भूगर्भीय जल है वो भारी है और 400 से 500 फुट बल्कि 1000, 1200, 2000 फुट तक पानी उपलब्ध हो पाता है। जैसलमेर के पास लाठी गांव में पाताल तोड़ कुएं खोदे गए हैं, जिससे उस क्षेत्र के अंदर पेयजल और कृषि सिंचाई सुविधा उपलब्ध हुई है। इन जिलों के अंदर अब रेगिस्तान के अंदर वृक्षारोपण हुआ है, वातावरण अनुकूलता बनी है, वर्षा का औसत बढ़ा है। इस प्रकार से पश्चिमी राजस्थान के अंदर कहीं कहीं अभी भी बहुत अधिक कार्य किया जाना बाकी है।